बस कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर। देखिए बच्चों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका 4th लेसन है, वही आज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए लेसन 4th है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी मीडियम वाले सुन ले, विवर्तन, प्रकाश तरंगों का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लेसन 4th आज हम शुरू कर रहे हैं, यूनिट सेकेंड, यूनिट ये सेकेंड है। ये बताओ, ये इंटरफेरेंस में कितने पेज तक है? इंटरफेरेंस पेज कितने तक है? डिफ्रैक्शन ही नहीं कराते हैं। तुम ऐसे करो, ये यहाँ से ले आए 4th लेसन। ये जब तुम वो अलग से कराते रहेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। तुम पहला दूसरा तुम्हारे लिए ये, तुम इसे लेसन सेकेंड डाले, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये अमन अमन जो है भूपेंद्र के बहुत परम मित्र है। अगर अमन आए तो इसका मतलब बस जब अमन आए तो भूपेंद्र भी है। देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या समझिए क्या होता है कि जैसे लाइट सोर्स होता है, और पहले हम हेडिंग डाल दे रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी कुंडी ना लगाओ, बस दरवाजा चिपका है। डिफ्रैक्शन आपने लिया सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, इससे लाइट रेस स्लिट से पास करें, लाइट रेस स्लिट से पास करें, स्क्रीन पर गई तो लाइट रेस सीधी चली जाती है, स्लिट से पास कर कर सीधी चली जाती है। यह है आपकी स्लिट, इससे पार करके सीधी चली जाती है। और यह है आपका एल्यूमिनेटेड रीजन, चमकदार रीजन, चमकदार क्षेत्र, एल्यूमिनेटेड रीजन, चमकदार क्षेत्र। यहाँ पे चमकदार क्षेत्र आपको मिल रहा है, एल्यूमिनेटेड रीजन मिल रहा है इस स्क्रीन पर। और ये नीचे आपको शैडो रीजन मिल रहा है, ज्योमेट्रिकल शैडो। इधर भी आपको ज्योमेट्रिकल शैडो मिलता है, ज्यामिति परछाई मिलती है। और ये क्या दिखा रहा है कि लाइट रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, या लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन दर्शाता है कि लाइट रेस सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो यही हम लिख रहे हैं। when a slit is taken, when a slit is taken between source of light
light and screen. When a slit is taken between source of light and screen, जब हमने स्लिट ले लिया है सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में, when a slit is taken between source of light and screen, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में स्लिट ले लिया है, तो क्या होता है, then illuminated region चमकदार बिंदु, चमकदार क्षेत्र, illuminated region obtained at middle, बीचों बीच में मिल जाता है, obtained at middle and geometrical shadow region geometrical shadow region obtained above and below the illuminated अगर बीच में स्लिट आपकी गोल है तो उसके चारों तरफ मिलने लगेगा, और स्लिट आपकी ऐसे है, स्लिट ऐसी कटिंग होती है इस टाइप की, तो स्लिट अगर ऐसी कटिंग है तो बीच में पट्टी आपकी चमकदार, ऊपर शैडो परछाई और नीचे मतलब ब्लैक रीजन। ये रूम हो, इसमें पूरा ये वाला रीजन डार्क है, ठीक है, अंधेरा है, और आपने बीचों बीच से लाइन यहाँ से पास कर रही है, तो जब आप ऑर्डिनरी वे में आपने कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया तो बीच में मिलेगा इल्यूमिनेटेड रीजन, या तो पट्टी के ऊपर परछाई और नीचे परछाई, या ये हो सकता है गोल अगर स्लिट बना दी तो बीच में गोल रीजन भी जाएगा, उसके चारों तरफ आपको इल्यूमिनेटेड परछाई वाला, बीच में चमकदार और चारों तरफ परछाई वाला, ठीक है। तो ये when slit is taken between source of light and screen, स्लिट को आपने ले लिया सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन, देन illuminated region obtained at middle, illuminated region चमकदार क्षेत्र बीच में मिलेगा, ठीक है, एंड geometrical shadow regions are obtained above and below the illuminated region के ऊपर और नीचे, above and below the illuminated region के ऊपर और नीचे। अब हम क्या करते हैं, इस स्लिट को बहुत फाइन करते हैं। अभी तो हमने सिंपल वे में जैसी स्लिट होती वैसा, अब हमने स्लिट को फाइन कर दिया और कम करते चले, कि कम कर रहे हैं तो स्लिट को इतना कम कर दिया कि जो आपकी डायामीटर है स्लिट की, डायामीटर या विड्थ ऑफ स्लिट, डायामीटर और विड्थ ऑफ स्लिट किसके ऑर्डर में आ गई, वेवलेंथ के ऑर्डर, वेवलेंथ के ऑर्डर में आ गई, लगभग आसपास में आ गई, ठीक है। तो डायामीटर और विड्थ ऑफ स्लिट और तरंग दैर्घ्य दोनों का ऑर्डर लगभग एक साथ, आपने आज इतना फाइन कर दिया कि दोनों लगभग बराबर हो गए, तो लाइट रेस इस स्लिट से बेंड करके शैडो रीजन में, उसे हम कहेंगे डिफ्रैक्शन, उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन। तो ये देखिए डायमीटर और विड्थ ऑफ स्लिट लगभग वेवलेंथ के बराबर,
तो देखिए ये पहले फिगर बना लो, क्योंकि फिगर रफ कर दूसरा फिर बनाना है। पहले ये वाला बना लो, सब लोग बना लो, फिर दोबारा आपको बना लो। डायामीटर और विड्थ ऑफ स्लिट लगभग किसके बराबर थी? वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ सर, हाँ बताइए। हाँ तो लाइट रेज क्या होता है, जब ये वेवलेंथ और ये दोनों मैच कर जाते हैं, लगभग आसपास आ जाते हैं, तो लाइट रेज साइड से बेंड करके, स्लिट के साइड से या जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसके एपर्चर से बेंड करके साइड क्या करेंगे, शैडो में, तो उससे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस। यही लिख रहे हैं। When order of wavelength is approximately equal to the when order of wavelength is, अब कोई अब आ रहा है तो नहीं साइकिल, क्यों?
कोई रह तो नहीं गई साइड? अरे देख लो, अगर कोई रह गई हो तो अंदर कर दो। तुम अरे अंदर कर दो बेटा। अब अंदर ही खाली कर लिया करो। When order of wavelength is approximately equal to the diameter of aperture, उसे aperture बोलते हैं। ये जो aperture of slit, when order of wavelength is approximately equal, लगभग बराबर हो, एक्यूरेट बराबर की संभावना नहीं होती, लगभग बराबर हो, is approximately equal to the diameter of aperture of slit, then light bends from the sides and corners, लाइट बेंड करेगी साइड से और कॉर्नर से, एंड अप्रोचेस इन द शैडो रीजन, अप्रोच करेगी शैडो रीजन में। देखिए ऐसे साइड से बेंड करके शैडो रीजन में लाइट रेज, साइड से बेंड करके शैडो रीजन में, ठीक है। ये अलग फिगर बनाना, शैडो रीजन में पहुंचे, ठीक है। इस टाइप के फिनोमेना को क्या कहते हैं? सच टाइप ऑफ phenomena of light is known as diffraction. उससे हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। इस टाइप के फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। नाम भूल गए, प्रियांशु ना। लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना डिफ्रैक्शन। तो देखिए इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। व्हेन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ एपर्चर, जो स्लिट का जो फॉर्म होता है उस मतलब जो गोल है या ऐसे है तो उसे क्या कहते हैं? एपर्चर। तो लाइट का साइड से बेंड होकर
साइड से, अपर्चर के साइड से बेंड होकर शैडो में पहुंचना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपने रेजर ब्लेड लिया, अब रेजर ब्लेड का शार्प एज है, उससे लाइट बेंड करती, वो डिफ्रैक्शन। चाकू लिया, चाकू के कॉर्नर से लाइट बेंड करेगी, वो डिफ्रैक्शन। हर जगह से नहीं करेगी, जहाँ पे उसकी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका अपर्चर है, जो साइड से उनकी विड्थ और वेवलेंथ का ऑर्डर जहाँ मैच करेगा वही होगा, आसपास में आ जाएगा वही डिफरेंट, हर जगह नहीं। तो जब आप जैसे ही प्रैक्टिकल करते हो तो आपने स्लिट को, आप कॉलेज में जाओगे, अगर न्यूटन स्लिंग एक्सपेरिमेंट में तो छोड़ दीजिए, आप जैसे फ्रेशनल बाइक प्रेस कर रहे हो तो आप स्लिट सेट कर लो, बहुत ज़्यादा सेट नहीं करो, थोड़ा एडजस्ट करो, मतलब जैसे स्लिट है इतनी मोटी है, होल आपने उसको कम किया थोड़ा, ठीक है, तब आप अब ज़्यादा ब्रॉड कर दोगे तो फैलेगी, और बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो साइड से बेंड करने लगेगी। तो बहुत ज़्यादा कम नहीं की जाती इंटरफेरेंस, और डिफ्रैक्शन करना है उसको और कम कर दी, बिल्कुल बंद होने के पहले इतना आपने कर दिया कि बस इसके बाद बंद ही हो जाना है उसका, ठीक है। तो क्या होता है, लाइट साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचती, उससे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिससे लाइट जो अपर्चर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके साइड से, कॉर्नर से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचती, ठीक है। तो हमने ये लिखा व्हेन लाइट इज व्हेन स्लिट इज टेकन, स्लिट नहीं या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, इज टेकन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में। तो क्या आपने ऑर्डिनरी वे में लिया है, ऐसे ही जो ऑर्डिनरी वे का न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जैसे लेते थे, या वो भी नहीं आपने एडजस्ट किया, उससे भी ज़्यादा विड्थ पे ले लिया, एक होल टाइम से लाइट रेस क्या है सीधी निकल जा रही है, और वो सीधी चली जा रही, बीच में बना रही है चमकदार क्षेत्र, एल्यूमिनेटेड रीजन, और ऊपर और नीचे बना रही है साइड। तो वही लिखा when a slit is taken between source of light and screen, then illuminated region obtained at middle, illuminated region मिल रहा है बीच में, ठीक है, and geometrical shadow region are obtained above and below या surrounded, ठीक है, above and below the illuminated region, ऊपर और नीचे illuminated region के नीचे ऊपर मिल रहा है। अब डायामीटर या विड्थ ऑफ स्लिट, जो डायामीटर है या विड्थ है स्लिट की, भाई अगर गोल लिया तो डायामीटर लोगे, अगर आपने रेक्टेंगुलर लिया तो विड्थ लोगे, ठीक है, आपने कोई और अदर तरीके का लिया तो भी विड्थ ले लोगे। वो जो ऑर्डर है अगर वेवलेंथ के ऑर्डर से मैच करता है, दोनों के ऑर्डर मैच करते हैं, व्हेन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द डायामीटर ऑफ अपर्चर और स्लिट, अपर्चर ऑफ स्लिट, ठीक है, जो है लगभग मैच कर रहा है। अपर्चर ऑफ स्लिट, स्लिट के अपर्चर मतलब जो उसका फॉर्म है, जो उसका रूप है, उससे मैच करता है। देन लाइट बेंड्स फ्रॉम द साइड्स, लाइट बेंड करती है साइड से और कॉर्नर से, और पहुंचती है शैडो रीजन, ज्यामिति परछाई वाले क्षेत्र में पहुंचती है, शैडो रीजन में पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। सच टाइप ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट नोन एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम एक लाइन लिख रहे हैं, डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिससे लाइट रेज साइड से बेंड है, ठीक है, बस इतना ही। इन दिस वे डिफ्रैक्शन इज द phenomena of light, डिफ्रैक्शन वो लाइट का फिनोमिना है डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट by which light bends
bends from the sides. Light bends from the sides or corners. वो फिनोमिना जिससे लाइट बेंड करेगी साइड से और कॉर्नर से, उसे हम कहेंगे डिफ्रेक्शन। छोटी क्लासेस में रेजर ब्लेड का एग्जांपल लिया जाता है कि आपने रेजर ब्लेड लिया तो ऊपर वाला शार्प है जो नीचे वाले शार्प, लाइट बेंड करके शैडो रीजन में पहुंच रही है, इसे क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिससे लाइट साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचती है। अब आइए बच्चों, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि कुछ कई बार आ चुका है डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए डिफ्रैक्शन को दो क्लास में हेडिंग डाल दे रहे हैं, क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के क्लास। दो प्रकार के डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन कैन बी डिवाइडेड into two क्लास। इन्हें हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, into two क्लास, कैन बी डिवाइडेड into two। यस दिख लिया है कहाँ है? डिफ्रैक्शन कैन बी डिवाइडेड into two क्लास। डिफ्रैक्शन को हमने दो क्लास में डिवाइड किया। एक देखिए पहला है फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। दूसरा है फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। दो क्लास में डिवाइड किया है, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। देखिए पहला फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, बोलो नहीं बच्चों, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। पहला है फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। देखिए फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, हाँ जाओ जरा अमन चाय समझ तुम चले जाओ। फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पर लेते हैं, नहीं करना
सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पर लें। सोर्स ऑफ लाइट ये स्लिट है। तो सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पर लें। सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पर लें। फिगर बनाओ। सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पर लेते हैं। ठीक है। फ्रेस्नेल में सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पर लिया जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट, इन फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, इन फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, source of light source of light and screen are taken at finite distance। इनको हमने लिया है फाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पर। सोर्स मोनोक्रोमेटिक की फ्रिंज पैटर्न बनाने के लिए देख लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक ही लेंगे डिफ्रैक्शन। हाँ नहीं, कॉलीमेशन वो लेजर के बाद छोड़ दो। और देखिए भाई अभी हम थोड़ा सा बताएंगे अभी वो हाइगेंस थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन, हाइगेंस की थ्योरी जो हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी है, थोड़ा सा भी बताएंगे। बस ये टॉपिक करा दे तब तुमको बता। तो आपको बता दें जब ये यस इधर जैसे लाइट रेज है यहाँ से प्रोड्यूस हो रही, तो ये ट्यूब लाइट है, तो यहाँ से चारों तरफ लाइट फैलेगी, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल। और यही लाइट रेज जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इनफाइनाइट, तो वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट इस स्लिट पर या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इस स्लिट पर इंसिडेंट, कौन सा, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। दूसरा पॉइंट, स्फेरिकल
और सिलेंड्रिकल wavefront is incident on the slit. Is incident on the slit. Spherical wavefront या cylindrical wavefront is incident on the slit. ये थोड़ा सा अभी बस इतना समझ लो, ज़्यादा नहीं। ये प्रियांशु यस और कोई और कहा नहीं, ठीक है। आप बस इतना समझ लीजिए कि लाइट रेज वेवफ्रंट के फॉर्म में चलती है। प्रकाश तरंगे जो है तरंगार के रूप में चलती है वेवफ्रंट। जैसे लाइट रेज है, अब भाई सबकी स्पीड तो सेम है, तो इधर निकली इधर निकली इधर, तो हम एक इमेजिनरी सरफेस में, उस इमेजिनरी सरफेस को क्या कहते हैं? वेवफ्रंट। जिससे बनता है, हिंदी में कहते हैं तरंगार, ठीक है। तो लाइट रेज तरंगार के रूप में चलती है, वेवफ्रंट के फॉर्म में चलती है। तो लाइट रेज निकली, एक वेवफ्रंट, आगे वेवफ्रंट, आगे ऐसा मानते चलेंगे। वेवफ्रंट जिससे बनता है वो कहलाती है प्राइमरी वेवलेट्स, प्राथमिक तरंगिकाएं। आगे जो निकलेंगी वो है द्वितीयक तरंगिकाएं। तो जिससे बनेगा वो प्राइमरी वेवलेट्स, आगे जो निकलेंगी सेकेंडरी वेवलेट। तो प्राइमरी को कहते हैं प्राथमिक, तो याद कर लो प्राइमरी वेवलेट्स, आगे जो निकलेंगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो वेवफ्रंट के फॉर्म में चलती है। यही वेवफ्रंट चलते 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद ये क्या हो जाएंगे? तुम लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे ये ट्यूबलाइट है, इससे लाइट रेस चल रही है, तो चलते 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 क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, तो वेवफ्रंट प्लेन, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद प्लेन वेवफ्रंट। ये कौन सा वेवफ्रंट है? स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, या तो गोलीय तरंगार्घ होगा या बेलनाकार तरंगार्घ होगा। से समझ गए? अब देखिए दूसरी क्लास है फ्रॉनहोफर्स क्लास ऑफ डिफरेंस। फ्रॉनहोफर्स क्लास ऑफ डिफरेंस। फ्रॉनहोफर्स क्लास ऑफ डिफरेंस, इसमें सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन, इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। यहां पर ये है स्लिट, ठीक है। अब यहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर लोगे तो एक्सपेरिमेंट कहां सेट करोगे? ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस में जो इनफाइनाइट का काम करता है, उससे लाइट बीम को क्या कर देगा? पैरेलल। तो कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल कर देता है, तो प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। प्लेन वेवफ्रंट, तो प्लेन वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट को कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा प्लेन, ठीक है। तो वो अब इनफाइनाइट की स्थिति एक्चुअल में हम बोलते हैं इनफाइनाइट, पर हम कॉन्वेक्स लगा के पैरेलल कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्लेन वेवफ्रंट।
थ्योरी में भी यही बोलेंगे, फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख सकते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कंसीडर, तो वो करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस लगा। देखिए, इन फ्रॉनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, in Fraunhofer class of diffraction, source of light and screen, source of light and screen are taken at infinite distance, are taken at infinite distance, are taken at infinite distance. Are taken at infinite distance. In Fraunhofer's class of diffraction, source of light and screen are taken at infinite distance. तो इनफाइनाइट का रिप्लेसमेंट आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगा दो तो वो स्फेरिकल वेवफ्रंट को या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट को प्लेन में करेगा। तो आप देखिए दूसरा पॉइंट, प्लेन वेवफ्रंट इज इंसिडेंट on the slit. प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट होता है स्लिट पर। प्लेन वेवफ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट। प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट होता है स्लिट पर। प्लेन वेवफ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट। अब आइए बच्चों, थोड़ा सा जो बच्चे कंफ्यूज हैं लाइट रेज किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेवफ्रंट। लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेवफ्रंट। लाइट रेज जो है वेवफ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये याद कर। वेवफ्रंट किससे बनता है? प्राइमरी से आगे निकलती है सेकेंडरी। तो ये हम जरा पॉइंट्स लिख ले रहे हैं। ये थ्योरी है हाइगेंस, पीछे भी हमने बताई है हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट, हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। पहला पॉइंट, लाइट रेज are traveling